उत्तर प्रदेश के संभल में साई जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर 24 नवंबर को हिंसा भड़क गई थी। पुलिस ने लगभग 2500 से अधिक लोगों पर मुकदमा कायम किया था। तभी से पुलिस आगजनी व पत्थरबाजी करने वाले लोगों की गहनता से तलाश कर रही है। पुलिस ने पत्थरबाजों के पोस्टर भी चस्पा किए हैं, लेकिन हिंसा में शामिल लोग गिरफ्तारी के डर से घर छोड़कर चले गए हैं। AIMIM के चीफ ओवैसी ने एक्स पर भ्रामक पोस्ट किया था कि संभल में मुसलमान पलायन कर रहे हैं। संभल की जनता ने पलायन की बात को नकार दिया, क्योंकि संभल में जनजीवन सामान्य है और पूरी तरह से चहल पहल है। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने भी ओवैसी की पोस्ट को सिरे से नकार दिया, क्योंकि वही लोग घर छोड़कर चले गए हैं जो हिंसा में शामिल थे। पुलिस किसी भी निर्दोष को नहीं पकड़ रही है, केवल हिंसा के आरोपी ही पकड़े जाएंगे। भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल ने भी ओवैसी की पोस्ट को नकारते हुए उनकी निंदा की है और कहा है कि ओवैसी भ्रामक पोस्ट कर नफरत फैला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी इंडिया न्यूज। सर, जिस तरह से संभल में अभी हिंसा के बाद पोस्टर पुलिस ने लगाए हैं, उसके अलावा लगातार गिरफ्तारी चल रही है। पुलिस का एसपी संभल का कहना है कि जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा और संभल में शांति है। आज ओवैसी ने फिर एक ट्वीट किया है कि संभल से मुसलमान पलायन कर रहे हैं पुलिस के खौफ से। योगी और सरकार पर सवालिया निशान है। क्या कहना है इस बारे में सर आपको? भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट नारा है, सबका साथ सबका विकास, और सबके विश्वास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। परंतु इस देश के आज़ाद होने के बाद संभल के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अराजक तत्व, कुछ ऐसे सांप्रदायिक तत्व जो लगातार हमारे हिंदू समाज का या लगातार पुलिस प्रशासन को दबाने का कार्य है, या हमारे मठ मंदिर तोड़ने का कार्य, साधु संतों को की हत्या करने, हमारी गौ माता को करने का कार्य, या हमारी बहन बेटी के साथ बेइज्जती करने का कार्य लगातार इस संभल के अंदर चल रहा था। इसी परिप्रेक्ष्य में संभल के अंदर 1976 में, 1978 में, 1980 में, 1984 में दंगे भी हुए हैं। उसमें भी कोई कार्रवाई विशेष रूप से नहीं हुई। परंतु आज योगी सरकार में खुले मन से आज हमारी जो सरकार है, जो हमारा प्रशासन है, लगातार ऐसे तत्व जो अराजक तत्व के लोग हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है, और उनके पोस्टर भी चिपकाए गए हैं। उन्होंने 24 नवंबर को जो एक सर्वे टीम आई थी हरिया मंदिर बनाम जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए, तभी उसी टीम को घेरने का प्रयास किया, पुलिस प्रशासन के ऊपर गोली चलाने का कार्य किया, तमाम प्रकार से पत्थरबाजी और तमाम प्रकार की घटनाएं करने का काम किया, आगजनी करने का काम किया था। उस दंगे को संभल से या उस संभल को बचाने के लिए हमारे प्रशासन ने बहुत उचित कदम उठाए थे, जिसमें इनकी आपसी गोली से भी कुछ लोग मारे गए और उसमें दंगा हुआ, सब काम हुए, और उस दंगे को हमारी सरकार ने रोकने का काम किया, हमारे पुलिस प्रशासन ने रोकने का काम किया। उसमें कुछ तत्व ऐसे जो उस दंगे में शामिल थे वो चिन्हित कर लिए गए हैं और उनको लगातार गिरफ्तारी भी की जा रही है, और कुछ लोग यहाँ से भाग गए हैं। पलायन नहीं करा उन लोगों ने, वो भाग गए डर के मारे। उनको निश्चित रूप से हमारे प्रशासन गिरफ्तार करेगा और आने वाले समय कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। मैं भी प्रशासन से मांग करता हूँ कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव और ओवैसी जिस तरह से ट्वीट कर रहे हैं कि मुसलमान पलायन कर रहे हैं संभल से, यह मुसलमानों को दबाया जा रहा है, कहाँ तक मानते हैं इस बात को सर? ऐसा कुछ नहीं है, सब शांत प्रिय माहौल है, सब लोग मिलजुल कर, हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, सबके कारोबार चल रहे हैं और सब ठीक ठाक तरीके से रह रहे हैं। जो अराजक तत्व के लोग हैं, चाहे उनको पलायन कर लीजिए, मान लीजिए, चाहे वो उनको भाग जाना कीजिए, चाहे उनको फरार मान लीजिए, ऐसे लोग यहाँ से फरार हो गए हैं जो अराजक तत्व के लोग हैं, जिन लोगों ने संभल को आग में झोंकने का कार्य किया था। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान में उस्मान नाम का पकड़ा गया है, तिपस रखने वाला है, लाहौर में बंद है वो। क्या मानते हैं इस बात को? लगातार इस तरह ये सब इस तरह के तत्व हैं और वो कहीं ना कहीं तत्व गिरफ्तार हो रहे हैं, चाहे वो लाहौर में गिरफ्तार हो, चाहे वो संभल में गिरफ्तार हो, कहीं भी गिरफ्तार हो। परंतु मैं आज ये कह सकता हूँ, यदि ओवैसी साहब इस तरह का बयान दे रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि वो सांप्रदायिक तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं, सांप्रदायिक तत्वों का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं निंदा करता हूँ। थैंक यू सर। उन पर भी चल रहा है और लोग इस तरह का मुद्दा भी उठा रहे हैं कि हजारों लोग पलायन है। ये क्या मामला है पूरा? संभल हिंसा में 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी, उसमें करीबन 2,500 से 3,000 लोग सम्मिलित थे। उन लोगों के द्वारा पुलिस पर फायरिंग, पत्थरबाजी और तमाम तरीके के हमले किए गए थे। उनमें अभी तक 79 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। कई लोगों के पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं। समय समय पे यूनिक फ़ोटोज़ भी हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से इश्यू किए गए हैं। जो लोग यहाँ से गायब हैं, संभवतः ये वही लोग हैं जो लोग उस दिन हिंसा में सम्मिलित थे।
उसके अलावा यहाँ सामान्य जीवन है वो आराम से चल रहा है। सभी स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, बाजार खुले हैं, किसी प्रकार की कोई इस तरीके की पलायन की बात है वो 100% गलत है। जैसा ओबीसी ने भी ये मुद्दा उठाया है कि हजारों जो परिवार हैं वो पलायन कर गए हैं, कि ऐसी स्थिति भी है। 2,500 से 3,000 लोग उस हिंसा में सम्मिलित थे, मात्र 79 लोग हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। बाकी कैलकुलेशन है वो आप लोग कर सकते हैं कि कौन कौन व्यक्ति हैं जो सम्मिलित रहे होंगे, उनको अपने फोटोज पोस्टर दिखे होंगे, उसके आधार पे वो लोग यहाँ नहीं हो सकते हैं। लेकिन आम जनता में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। अपराधियों में जरूर सदैव पुलिस का भय रहना चाहिए। सर काउंटिंग के हिसाब से तो ये गिनती बेहद कम है। कुछ लोग और भी शिनाख्त हुई है जिनकी इस संबल हिंसा में जो आरोपी थे। संबल हिंसा में जो लोग जिनके फोटोज पुख्ता रूप से हमारे पास हैं, उनके पोस्टर हैं वो पुलिस द्वारा चस्पा किए गए हैं, और भी अन्य जगहों पे भी पोस्टर हैं वो चस्पा किए जाएंगे। कई लोग हैं जो लोग वीडियो फुटेज में अंदर दिख भी रहे हैं कि अपने हाथ से इशारा करके अपने साथ में कई सारे लोगों को जो लेके आए थे, उन सब लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए पुलिस द्वारा तेज़ी से कार्रवाई की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द इन सभी लोगों की गिरफ्तारी होगी, और ये इस बात को आश्वस्त करता हूँ कि इनोसेंट किसी भी परिस्थिति के अंदर परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन जो गिल्टी हैं, जिन लोगों ने पुलिस पर उस दिन हमला किया था, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। सर